चलिए अब आगे हम लोग बढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की। अगला ऑब्जेक्टिव कल मैंने 21 करा के छोड़ दिया था, कुल मिलाकर के 50 करनी है 50, जिसमें से 21 मैंने करा दिया था। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे। पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन सिंधु सभ्यता कालीन के हड़प्पा लोग अपने नगरों व घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कौन सा पद्धति अपनाई थी? तो आपको आंसर देना है ग्रिड पद्धति। कौन सा पद्धति? ग्रिड पद्धति। अगला है सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? प्रमुख व्यवसाय था व्यापार। सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? व्यापार। प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? यानी कि प्राचीन इतिहास में, पुराने ज़माने के पुराने इतिहास में सिंधु सभ्यता में जो घर बनाए जाते थे वो कौन चीज़ का? ईंट का। और अभी भी ईंट का बनाया जाता है। हड़प्पा वासी लोग किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यानी कि हड़प्पा के लोग ज़्यादातर क्या उपजाते थे? तो कपास, जिसमें नंबर 1 पे थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया गया था? तो टेराकोटा। टेराकोटा का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया गया था? तो टेराकोटा। ठीक है। जैसे अभी चांदी होता है, थोड़ा सा वो टीन टाइप का होता है, वो सब अलग अलग धातु होता है, उस तरीक़ा से टेराकोटा का प्रयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? सर्वाधिक उपयुक्त नाम यानी सिंधु सभ्यता का सबसे ज़्यादा उपयुक्त नाम अगर जाना जाए तो हड़प्पा सभ्यता ही नाम था उसका। ठीक है। किस वर्ष हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में, जो कि मैंने संक्षिप्त टिप्पणी जब बता रहे थे तो उस समय आपको बताया गया था। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। उचित समतावादी। ठीक है। उचित समतावादी था। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो उचित समतावादी। 30 नंबर, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? स्वतंत्रता से पूर्व, आज़ादी से पहले भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? तो गुजरात में हुई थी। ठीक है। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रहण करने का स्थान कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है। ठीक है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त लोगों का प्रमुख धंधा क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त लोगों का प्रमुख धंधा क्या था? तो कृषि था। ठीक है। बिजनेस क्या था? तो मतलब व्यापार भी था, जीने की राह। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त लोगों का प्रमुख धंधा क्या था? कृषि। हड़प्पा सभ्यता का कौन सी स्थल भारत में स्थित नहीं है? तो बालकोट भारत में स्थित नहीं है। हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? लोहा की जानकारी नहीं थी। ठीक है। तो इस सब बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसके प्रमाण मिलने के कारण से सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है? तो बर्तन। तो बर्तन का जो प्रमाण मिला तो सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है। प्राचीन इतिहास में सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो हड़प्पा। ये बात कल भी बताए थे। ठीक है।
प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? तो लोथल। क्या है? लोथल। 38 सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। प्राचीन सिंधु सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? तो प्राचीन सिंधु सभ्यता कहाँ तक स्थित है? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है, इस बातों को ध्यान रखिएगा कि प्राचीन सिंधु सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है। उसके बाद हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, इस सब वर्गों में बटा हुआ था, जिसे अभी हम लोग जाति के नाम से जानते हैं। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक था? प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक था? तो 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, यानी कि 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, यानी कि 1500 से लेकर 2500 तक चला, वो सब हमारे पूर्व है, इसीलिए पूर्व तक लिखा गया। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? तो नगरीय सभ्यता। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? तो नगरीय सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, इस बातों को ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। एक मिनट, थोड़ा सा इनको बड़ा कर लेते हैं। चलिए, इतना देर डिस्टर्ब होने के लिए क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। अब से करके रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन से हमारा, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई थी? ठीक है, तो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई थी? तो सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे। सीधा याद रखिएगा, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है। प्राचीन हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे। प्राचीन हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई? तो सिंधु। ठीक है, सिंधु घाटी, सिंधु याद रखिएगा। प्राचीन हड़प्पा किसके किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। ठीक है। प्राचीन हड़प्पा वासी कहाँ के मूल निवासी है? हड़प्पा वासी जो था प्राचीन, वो कहाँ के मूल निवासी थे? तो थे वो फिनिशिया के। कहाँ के? फिनिशिया के मूल निवासी थे। ठीक है, बाद में हड़प्पा आए तो हम लोग हड़प्पा वासी कहने लगे। ठीक है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान बंदरगाह कौन था? प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल बंदरगाह। कौन सा? लोथल बंदरगाह। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान लोथल बंदरगाह था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्राचीन सिंधुवासी किसकी उपासना करते थे? प्राचीन सिंधुवासी किसकी उपासना करते थे? तो मातृ देवी और शिवलिंग का। अभी भी शिवलिंग का होता है, मातृ क्या भी होता है। तो ये लोग जो थे मातृ देवी और शिवलिंग का पूजा करते थे, उनका उपासना करते थे, उपवास रखते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का
समय काल क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल था 2500 ईस्वी BC से लेकर के 1500, इससे पहले भी बताए थे कि 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1500 ईस्वी पूर्व तक इनका काल रहा था। हड़प्पा की खोज किसने की? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया। 1921 में मोंटगोमरी पाकिस्तान में खोज किया था। कहाँ किया था? मोंटगोमरी पाकिस्तान में, जिसका नाम था दयाराम साहनी, 1921 ईस्वी में। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ये अप्रॉक्स मान करके 13 बना दिया, वैसे तो 12,99,000 और 660 वर्ग किलोमीटर ऐसे कुछ है। ठीक है, तो एग्जैक्ट अगर नहीं रहेगा तो ऑप्शन देखिएगा, 12,99,000 अगर है तो वो मारिएगा, अन्यथा 13 लाख वर्ग किलोमीटर वाला आप ऑप्शन मार सकते हैं। तो किसी ने कहा सर जी कि इसका ऑप्शन भी दीजिए, तो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। इसमें ऑप्शन हम नहीं बनाए थे इसलिए नहीं मिला, आगे मिलेंगे ऑप्शन, टेंशन मत लीजिए। और इस सब को याद कर लीजिएगा ताकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लास्टली हम यही बताएंगे, अगर आप मेरा पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो हम एक टीचमेंट ऐप पे पढ़ाते हैं। उसमें आपको क्या करनी है, पहले व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, जिनका फ़ी है 100 रुपीज़। जो आप किसी तरीका, चाहे गूगल पे हो या फ़ोन पे हो, ठीक है, या फिर पेटीएम हो, ठीक है, कुछ भी हो, आप उनसे मुझे पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ग्रुप में जुड़ जाएगा और उसके बाद फिर क्लास हम लोग उस पर कर सकते हैं, जो कि सब दिन लाइव पढ़ाया जाता है, फेस टू फेस। ठीक है, तो इंटरेस्टेड जो भी है वो कोर्स करने के लिए कर सकते हैं, अन्यथा इस यूट्यूब पे फ्री वाले में करते रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया, और दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सबको लाभ मिल सके। थैंक यू। आपका दिन आज का शुभ हो।